क्या सीजेपी से किया गया वादा तोड़ रही है मोदी सरकार? छात्रों के विषय पर यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार की सरकार ने छात्रों से मुकदमे वापस ले लिए। असम की सरकार ने भी ले लिए, वहां 13 लोग बंद थे, छोड़ दिए गए। महाराष्ट्र में फडणवीस साहब ने हजारों लोगों के नाम थे मुकदमे में, उनमें 20 मुकदमे वापस ले लिए गए। कोलकाता की सरकार भी वापस ले रही है, कह रही है कि कुछ नहीं होगा छात्रों पर, लेकिन दिल्ली में एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली तो वो जगह है जहां जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होता है, सड़कों से संसद का मार्च होता है, यहीं पर हंगामा होता है, यहीं पर छात्रों पर आरोप लगा कि पत्थरबाजी की, पुलिस पर आरोप लगा कि पैलेट गन से गोली चलाई, डंडा मारा। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं, लेकिन यहीं से प्रॉमिस भी होता है कि छात्रों पर एफआईआर नहीं होगी। बाकी 4 जगह, वो 4 स्टेट जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर एफआईआर वापस ले ली गई। लेकिन दिल्ली जहां बीजेपी की सरकार है, यहां एक फर्क, बाकी स्टेट में जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, यहां पर होम मिनिस्ट्री अमित शाह के नीचे, लेकिन यहां से नाम वापस नहीं हो रहा है। मतलब बीजेपी का जो प्रॉमिस था वो केंद्र का प्रॉमिस राज्य लागू कर दे रहे हैं, लेकिन केंद्र की अपनी पुलिस नहीं करवा पा रही है। और यहीं से सवाल है कि क्या ये जानबूझकर है या फिर कोई टेक्निकल पेच है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वाला कह रहा है कि अगर एफआईआर वापस नहीं होगी हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि छात्रों पर एफआईआर नहीं हो रही है, असामाजिक तत्वों पर, क्योंकि सीजेपी भी कह रही थी कि असामाजिक तत्व जो है वो हमारे लोग नहीं है। अगर नहीं है तो फिर एफआईआर का डर किससे है? और क्या सरकार छात्रों पर एफआईआर करना चाह रही है या उन लोगों पर जो असामाजिक, या फिर वादा ये था कि चाहे जिसने एम्बुलेंस तोड़ी, चाहे जिसने सर फोड़ा, चाहे जिसने मुंह पे मारा, सब पर एफआईआर वापस। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक तरफ कह रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक संविधान से मिलता है, सजा नहीं होनी चाहिए, यानी दरवाजे पर पुलिस नहीं आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश में यह भी लिखा है कि जो मुकदमे दर्ज हैं उसकी जांच चलती रहेगी भैया, मतलब मुकदमा बंद भी नहीं होगा। और भाई जिंदा मुकदमा कोई कागज नहीं होता, वह साथ चलता है। आप पासपोर्ट बनवाने जाइए, साथ आएगा, सरकारी नौकरी में फॉर्म में जाइए, साथ आएगा। तो कोई केस चल रहा है तो फिर वो तो आएगा ही आएगा। दूसरी तरफ सरकार भी उतनी फंसी है। दिल्ली में 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 3 हत्या की कोशिश की, 12 दंगा भड़काने का पुलिस का अपना आंकड़ा है। उस दिन 130 पुलिस वाले घायल हुए, 65 छात्र। अब जिस सिपाही के सिर पर पत्थर लगा उसका भी घर है, उसकी भी फाइल है, और कुछ मुकदमे पत्रकारों ने खुद कराए हैं अपने ऊपर हमले को लेकर, वो उनके हाँ के बिना वापस नहीं हो सकते। और अगर आप सब एक साथ खत्म कर देंगे तो मानना पड़ेगा कि उस दिन कुछ हुआ ही नहीं। वापस ले लो तो मामला साफ, ना लो तो वादा टूटा। यही से सवाल की करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले, क्योंकि कैमरे के सामने मंच पर तो कहा गया था। अब सवाल भी सही है कि अटका कहां? जिस दिन लिखित गारंटी आनी थी उस दिन 2873 का एक आंकड़ा सामने आया। और यहीं से सवाल है, क्या सरकार ने सीजेपी को धोखा दिया, वादा खिलाफी की? और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा, क्योंकि सीजेपी के लड़के कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को समझौता करना पड़ेगा, वादा वादा है, तो क्या वो कोर्ट से बड़े हैं? आज इन सवालों को समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी पांडे और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हमको लगता है कि आप भी बता दो, हम आपको डिटेल समझाएंगे, लेकिन आप भी समझाओ हमें, क्या सारी एफआईआर वापस होनी चाहिए, यानी उस दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों छात्रों पर एक्शन नहीं, लेकिन जो एफआईआर की जांच चल रही है वो चलने दो। पत्रकार जो पीटे गए वो जांच चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज सीजेपी वाला कर रहा है। सीजेपी वाला क्या इतना बड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर देगा भैया? एक दूसरा, अगर सरकार ने वादा किया था तो क्या सरकार को पता नहीं था कि ये सब होगा? और ये पता था तो फिर वादा कैसे किया था? अपनी साख बचाने के लिए और कह दिया तो कर क्यों नहीं रहे हैं? ये सब कुछ आज समझेंगे। आप बताओ इस पर आपकी राय क्या है। लेकिन हम आपको ये बताएंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि सरकार ने वादा किया था
सरकार ने 3 बातें कही थी। एनडीए वाले राज्यों में प्रदर्शन करने वालों के सारे मुकदमे वापस होंगे, आगे नया मुकदमा नहीं बनेगा, इसकी गारंटी मंगलवार तक लिख कर आएगी। पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों की जान गई उनके घर वालों को नियम के हिसाब से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। तारीख थी 25 जुलाई। जेपी नड्डा और सौरभ दास, आशुतोष रांग का 36 दिन का धरना, उसी के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बाद इस भरोसे पर धरना उठाया गया। अब भरोसे का असर भी दिखा। संसद मार्च के बाद बिहार में 690 लोग उठाए गए, 300 से ज्यादा अधिक नाबालिग थे। दबाव पड़ते ही बिहार के गृह मंत्रालय ने ऐलान किया कि हम सबको छोड़ देंगे। सब रिहा हुए। असम ने भी 5 मामले वापस ले लिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का आदेश आ गया और ये यहाँ की सारी तस्वीरें सामने आई। अब यहाँ एक बात और समझने की है कि जुबानी वादा और लिखा हुआ वादा एक चीज नहीं होते, क्योंकि जुबान बदल जाए तो सबूत क्या। सीजेपी ने इसलिए कागज मांगा था और तारीख सरकार ने खुद दी थी, मंगलवार 28 जुलाई की। सीजेपी कहती है कि कागज उसी दिन नहीं आया, आज तक नहीं आया। मंगलवार को सीजेपी वाले कह रहे थे कि छात्रों को डराना बंद नहीं हुआ तो आंदोलन फिर से हो। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में यह मामला अटका क्यों? क्योंकि सरकार की नीयत अगर खराब है तो बाकी राज्यों में भी खराब होती। अच्छी नीयत है, बाकी राज्यों में अगर एफआईआर वापस हो रही है तो दिल्ली में कागज कहां अटक रहा है? तो कागज अटका है, लेकिन कहानी जो है कि ऊपर से लिखित आदेश नहीं है। तरीका यह है कि पहले सरकार पुलिस वालों को लिख कर दे, फिर पुलिस जो है वो उपराज्यपाल के पास जाए, उपराज्यपाल हाँ कहे, तब आंदोलन को बताया जाए। अब 3 मेज और फाइल अभी पहली मेज पर चली ही नहीं। तो सवाल ये है कि लिखने वाला कौन है? और वो बात जो इस बहस को बदलती भी है, किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में 54 मुकदमे दर्ज हुए, 17 वापस लिए गए और 26 जनवरी की लाल किले की हिंसा वाला मामला भी शामिल था। यानी वो 3 मेज वही मंजूरी, यानी हत्या की कोशिश, तोड़फोड़ वाले मुकदमे भी वापस हो सकते हैं। कानून से बड़ा कोई दीवार नहीं है। तो सवाल यह है कि 4 साल पहले हुआ वो अब क्यों नहीं हो रहा है? तो पहले वो बातें भी मान लेते हैं जो सरकार के पक्ष में जाती है। दिल्ली के मुकदमे बाकी जगहों के मुकदमे जैसे नहीं होते, कि पटना, गुवाहाटी, कोलकाता में जो मामले बने वो ज्यादातर धरने और हिरासत के हैं, जबकि दिल्ली वाले 20 मुकदमे में हत्या की कोशिश तक के आरोप है। दोनों को अगर एक तराजू में तौला जाए तो ये तौलना ईमानदारी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सारे मुकदमे खत्म हो, सवाल ये है कि जिन बच्चों पर सिर्फ भीड़ खड़ा होने का आरोप है उसका क्या। एक दिक्कत असली ये भी है, कई पत्रकारों ने अपने ऊपर हुए हमले के मुकदमे खुद करवाए और उनकी हाँ के बगैर वापस नहीं हो सकते। यह नीयत का मामला नहीं है प्रभु, कानून ऐसा बना है। और इन सबके बीच 2873 का आंकड़ा कानून के हिसाब से कुछ नहीं, क्योंकि 2873 लोग उन 20 मुकदमों के आरोपी है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो 20 से 25 जुलाई के बीच प्रदर्शन की जगह मौजूद और जिन पर पहले से कोई ना कोई केस चल रहा है। तो क्या जिन पर पुराना केस चल रहा है वो प्रदर्शन में खड़ा नहीं हो सकता? कानून कहता है कि हो सकता है। पुराने केस के ना वो वोट देने का हक छीनता है ना बोलने का, तो सड़क पर खड़े होने का हक क्यों छीनेगा? अब अगर 2873 में से किसी ने उस दिन कुछ किया होता तो उसके नाम की एफआईआर कहां है? अगर आप तारीख देखेंगे तो 28 जुलाई को गारंटी आनी थी, लेकिन आंकड़ा आ गया बाहर 27 जुलाई को। हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, मैं नहीं जानता प्रभु। मासूम इत्तिफाक होते हैं, लेकिन एक बात जो इत्तिफाक नहीं है वो है कागज पर लिखकर आना, जो आज तक आया ही नहीं। जो आंकड़ा कहीं लिखा हुआ नहीं है वो एक दिन में हर चैनल के पास। दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि दिल्ली पुलिस ने चेहरा पहचानने वाली मशीन और सीसीटीवी से 2873 लोगों की पहचान की और ये बताया जा रहा है कि इनमें से 989 पर गंभीर मामले, हत्या के 101, लूट और डकैती के 284, हथियार के 29 मामले। और आज तक ये आंकड़ा किसी अफसर ने अपने नाम के साथ रिकॉर्ड पर नहीं। अब सवाल ये है कि मशीन आई कहां से थी? ये भी दिलचस्प है। दिल्ली पुलिस ने चेहरा पहचानने वाला सॉफ्टवेयर 2018 में खरीदा था गुम हुए बच्चों को खोजने के लिए। पहली बार इसे किसी भीड़ पर 2019 में चलाया गया, फिर किसान आंदोलन की जांच में
और जंतर मंतर पर जो मशीन बच्चों को ढूंढने के लिए ले आई थी वो अब भी बच्चों को ढूंढ रही है, लेकिन दूसरी तरफ के बच्चे और यही सीजेपी वालों को परेशान कर रही है। वो कह रहे हैं कि अगर भीड़ में अपराधी घूम रहे थे तो पुलिस अदालत जाए, उनके पुराने केस में जमानत रद्द करवाए, पुराने आरोपियों को नाम लेकर नए मुकदमे न चले। उधर सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि खुद प्रदर्शन करने वालों ने ही मना था कि भीड़ में गड़बड़ी करने वाले कुछ लोग घुसे हैं, तो पुलिस ये देख सकती है कि कौन किस इरादे से आया था। लेकिन इन सबके बीच कहानी सुप्रीम कोर्ट की भी है, क्योंकि दो बातें एक साथ चल रही हैं। प्रदर्शन करने वालों को सजा देने वाली कार्रवाई मत कीजिए, जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो मुकदमे दर्ज हैं उनकी जांच करते रहिए। और सीजेपी वालों को एतराज इसी बात को लेकर है क्योंकि उन्हें राहत से छुटकारा चाहिए था। 28 जुलाई को सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस बच्ची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने यह मामला सुना और अदालत ने एक लाइन कही जो पूरे मामले का सार है कि सिर्फ आंदोलन होने से लाठीचार्ज जायज नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, यही संविधान का मिला हक है। जिसे जरूरत से ज्यादा ताकत दिखाई उस पर कार्रवाई कीजिए। 18 साल से कम उम्र के जिन बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत छोड़िए, जांच के लिए एसआईटी बनाइए और प्रदर्शन, सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा, सारे सबूत को संभाल कर रखें। अब अगर ये आंकड़ों की बात समझेंगे तो 20 जुलाई को पुलिस कहती है कि 118 पुलिस वाले घायल हुए, पुलिस वाले अगले ही दिन कहते हैं कि 130, साथ में ये भी माना कि 65 छात्र घायल हुए। लेकिन फिर 28 जुलाई को अदालत में सरकार के वकील कहते हैं 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। तारीख वही थी, भीड़ वही थी, हिसाब बदल गया। अब इस फर्क का मतलब समझिए, जिन मुकदमों को वापस लेने से मना किया जा रहा था उनकी पूरी बुनियाद यही आंकड़ा है, क्योंकि आंकड़ा जितना बढ़ा मुकदमे उतने भारी, और जो आंकड़ा 8 दिन में दोगुना हो जाए वो अदालत मिटाए कैसे। दूसरी तरफ पुलिस के अपने ही कागज में 65 छात्र भी घायल हैं। इन 65 में से किसी की शिकायत पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अब तक ऐसा सामने आया नहीं था। यानी उसी एक दिन का हिसाब, एक तरफ 20 मुकदमे और दूसरी तरफ 0। हालांकि सरकार का भी ये एक पक्ष है। पुलिस कह रही 480 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया हैंडल पकड़े जिनका कांटेक्ट पाकिस्तान से था। कितना सच कितना फसाना वो पुलिस को आगे कोर्ट में एक्सप्लेन करना है। लेकिन कुछ सवाल पुलिस से भी है। कई तस्वीरों में सादे कपड़ों में लाठी भांजते हुए पुलिस दिखाई पड़े। पुलिस ने जवानों की वर्दी के नाम पर पट्टी नहीं थी, बहुत से जवानों की वर्दी पे नाम के पट्टी भी नहीं थे, जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के खिलाफ है। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन पर AK-47 चलाते जवान का वीडियो आया, तो ये सारी चीजें कहानी दो तरफ है। कुल मिलाकर आगे क्या है, अगली सुनवाई 3 अगस्त को है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने से पहले और दिल्ली सरकार को अपनी बात रखने का वक्त महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि इसी बीच सीजेपी ने साक्षी नाम का एक पोर्टल बनाया है जहां प्रदर्शन की तस्वीर, वीडियो जमा करने की बात की जा रही है, ताकि बाद में कोई सबूत ना मिटाए और कोई मुकदमा झेल रहे लोगों को एक साथ लीगल फंड बनाए। अब एक सवाल सीजेपी से भी है, क्योंकि सीजेपी ने प्रदर्शन के वक्त ये कहा था कि भीड़ में गड़बड़ी करने वालों लोग घुसे हैं। तो फिर सवाल यह है कि माफी सबके लिए एक जैसी क्यों? किस आधार पर सीजेपी का ये जवाब, ये गारंटी है कि उन्होंने अपने लिए नहीं, लाखों बच्चों के लिए जो सड़क छोड़कर बातचीत के मेज पर आए। और डर ये है कि जिसने सड़क छोड़ी, अगर उसके साथ वही हुआ जो लड़ते रहने वालों के साथ हुआ, तो अगली बार कोई मेज पर आया क्यों? अब जानकारी कहते हैं कि जो विवाद एक बार बातचीत की मेज पर आ जाए, मुश्किल ही है कि वो आगे बढ़े। हो सकता है कि वही सही हो, लेकिन तब तक उन लड़कों की फाइलें ना बंद रहेगी, ना खुलेगी, हर फॉर्म में उनके साथ जाती रहेगी। कानूनी फाइल एक मेज पर, आंदोलन खत्म हुआ, दूसरी मेज पर वो कागज आज भी पहुंचा FIR का। और सवाल अभी भी वही है कि जो 25 जुलाई की शाम किसी ने नहीं पूछा, अगर दिल्ली को उसे वादे से बाहर रखना था तो ये बात उस मंच पर उन कैमरों के सामने क्यों नहीं गई? और इसलिए सवाल, क्या सीजेपी वालों के साथ वादा खिलाफी हुई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर